आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भारत में कपिलवस्तु नामक एक सुंदर राज्य था। इस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी माया देवी। एक रात रानी माया देवी ने स्वप्न देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। विद्वानों ने बताया कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या महान सन्यासी। कुछ समय बाद लुम्बिनी वन में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक संसार को नई राह दिखाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख से दूर रखा। महल में सुख, वैभव, संगीत, नृत्य, सुंदर बाग बगीचे सब कुछ था। सिद्धार्थ को कभी बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु देखने नहीं दी गई। सिद्धार्थ बड़े हुए, अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थे। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और एक पुत्र हुआ, राहुल। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे सोचते थे, यदि जीवन इतना सुंदर है तो लोग दुखी क्यों हैं? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने विशेष व्यवस्था की ताकि उन्हें कोई दुखद दृश्य न दिखे, लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। महल से बाहर जाते समय सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति झुका हुआ, कमजोर। एक रोगी व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ। एक मृत व्यक्ति जिसे लोग रोते हुए ले जा रहे थे। एक सन्यासी शांत, संतुष्ट और मुस्कुराता हुआ। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्होंने जाना कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल सत्य हैं और केवल संन्यास ही शांति दे सकता है। उसी रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, पुत्र और राजमहल छोड़ दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिन में सिर्फ एक दाना चावल खाते, शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि अत्यधिक तपस्या भी सही मार्ग नहीं है। एक दिन उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक त्याग। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिन और रात ध्यान में बीते। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को बोधि ज्ञान प्राप्त